अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी ये है मेरा फ्राइडे का व्लॉग। मॉर्निंग से स्टार्ट किया था। ये मेरे हस्बैंड का ब्रेकफास्ट है और बच्चों ने आज स्कूल जाना था। हस्बैंड की भी आज जॉब थी, वीकेंड तीनों दिन उनका काम था। तो मैं भी सुबह ब्रेड का एक स्लाइस जैम के साथ खा के सो गई थी। तो फिर उठने के बाद ये आज फ्राइडे था, काफ़ी बिजी डे मेरा। तो फ्राइडे बहुत बिजी होता है। तो बच्चों को स्कूल से पिक करना होता है, जुम्मे की नमाज टाइम से आपको पता पढ़नी होती है। तो ये उठते टाइम ही सबसे पहले मैंने किया था क्लीन अप, किचन साफ़ किया था, वॉशरूम क्लीन किया था, क्योंकि फ्राइडे को आपको पता है डीप क्लीनिंग करनी होती है। तो ये चिकन मैंने सुबह जब मेरे हस्बैंड गए थे तो तब मैंने भिगो के रख दिया था। आज मैंने देसी चिकन का सालन बनाना है और ये जी सफाई होगी। और अब मैं आई हूँ किचन में अपना नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि सफाई करके फिर मैंने शावर किया था। उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी थी। नमाज़ पढ़ के तो अब मैं करने लगी हूँ नाश्ता, और साथ ही मैं रख दूँगी हांडी बनने के लिए, क्योंकि ये देसी चिकन थोड़ा टाइम लेता है पकने के लिए। तो ये है कि साथ ही साथ मैं इसको रख दूँगी बनने के लिए, साथ ही मेरा नाश्ता बन जाएगा। और इसका प्याज पहले मैं रखूँगी, ये 2 प्याज डालूँगी, 1 हरी मिर्च और 2 टमाटर। ये सारी चीज़ें काट के मैं बॉईल होने के लिए रख दूँगी, ताकि प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो फिर मैं सालन बनाऊँगी उसका, और फिर साथ ही नाश्ता बना लूँगी, ताकि जितनी देर में नाश्ता मैं बना के करूँगी तो उतनी देर में ये है मेरा ये प्याज वगैरह सारा हो जाएगा नरम। अब जी ये मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच मैंने डाले हैं नमक के। प्याज, हरी मिर्च और टमाटर डाल के मैं इसको बॉयल होने के लिए रख दूँगी। और चिकन भी मैंने वॉश कर लिया था। आपने देखा होगा अक्सर मैं अपना चिकन हो, बीफ हो, मटन या कीमा, कुछ भी जब भी मैं ये खाना बनने के लिए हांडी रखती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं वो वॉश करके रख देती हूँ, ताकि उसका जो भी एक्स्ट्रा ब्लड वगैरह हो वो सारा निकल जाए, क्योंकि वो आपको पता काफ़ी देर तक निकलता रहता है। तो स्मेल भी फिर इसी चीज़ की होती है, गोश्त में या चिकन में भी इवन आ जाती है, कि जब वो अच्छी तरह वॉश नहीं किया होता और उसमें से ब्लड रह जाता है थोड़ा बहुत। तो ये जी अब मैं बना रही हूँ अपने लिए पराठा। आज मेरा पराठा खाने का दिल था, क्योंकि अब तकरीबन लंच का ही टाइम हो गया था, और सुबह का मैंने 1 स्लाइस ब्रेड का ही खाया था सुबह। तो मैंने सोचा चलो अभी ये है कि पराठा खा के तो डिनर तक टाइम गुजर जाएगा। और वो जी साथ मेरी बन रही है चाय और पराठा। पराठा मैंने बनाया था, मुझे ऑयल वाला क्रिस्पी पराठा अच्छा लगता है, मुझे सॉफ्ट बटर में बनाए तो बटर वाला बड़ा सॉफ्ट सा बनता है, वो मुझे इतना पसंद नहीं, मुझे थोड़ा सा क्रिस्पी पराठा अच्छा लगता है। तो अब ये मैं बना रही हूँ पराठा। सालन मेरा ओवन में हो रहा था गर्म, और बस अब नाश्ता करूँगी जल्दी जल्दी से, क्योंकि ऑलमोस्ट 1:15 का टाइम हो गया था। इधर 2 बजे मैंने निकलना था बच्चों को लेने, और फिर ये कि सारे काम अपने वाइंड अप करके जाने थे। अभी नाश्ता करना था, और नाश्ते के बाद फिर मैंने बर्तन भी धोने थे नाश्ते वाले, और सालन का भी, प्याज का वो काम सारा कंप्लीट करके जाना था। तो फिर ये है कि थोड़ा ही सालन का काम, ये चिकन को थोड़ा ये टाइम लेता है ना ऑर्गेनिक चिकन पकने के लिए। तो फिर ये है कि टाइम से मैंने रख दी थी हांडी बनने के लिए, क्योंकि फिर बच्चे जब स्कूल से आ जाते हैं तो फिर वो अपनी तरफ लगा लेते, फिर कुछ भी नहीं करने देते। अब जी ये मैं डाल रही हूँ चाय, और चाय मेरी आज इतनी ठंडी हो गई थी कि मुझे चाय पीने का मज़ा ही नहीं आया। जल्दी बहुत ही अफरा तफरी में सारा कुछ, तो मुझे याद ही नहीं कि चाय मैं बाहर नाश्ता करके किचन में आ गई दोबारा बर्तन धोने के लिए, तो चाय मेरी हो गई ठंडी। आज धूप भी निकली थी, मौसम बहुत अच्छा था, और मेरा फेवरेट मौसम था धूप वाला। तो ये कि फिर मैंने आके ब्लेंडर उठाई, ये मेरा नाश्ता। तो ये कि सुबह मैंने उठते ही पहले ब्लेंडर मैं सबसे पहले उठाती हूँ। आज मैं भूल गई, क्योंकि वो सफाई वगैरह कर रही थी, और नाश्ते के टाइम पे फिर मैंने ब्लेंडर उठाई, ताकि धूप अंदर फिर थोड़ी फ्रेश आती है, कि बंदे का मूड भी फ्रेश हो जाता है, और आपको पता है धूप से जम्स वगैरह भी ख़त्म हो जाते हैं। तो अब ये जी प्याज हो गया था मेरा नरम अच्छी तरह से। तो अब मैं इसको हैंड बीटर लेके ना उसके साथ अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी, क्योंकि ग्रेवी में आपको पता है मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी वो प्याज के जो ज़र्रे से होते हैं ना, अगर फ्राई करके बनाए तो वो उनको मुंह में आते अच्छे नहीं लगते।
टमाटर के, प्याज के और हरी मिर्च के भी छोटे छोटे चंक्स रह जाते हैं अगर इसको अच्छी तरह ब्लेंड ना करें तो अब ये जी मैं इसको कर रही हूँ ब्लेंड अच्छी तरह से, और इसका एक स्मूथ सा मैं बना लूँगी पेस्ट। और फिर इसमें जो पानी रह जाएगा उसको मैं हाई फ्लेम पे कर लूँगी ड्राई, और उसके बाद मैं सारे स्पाइसेस डालूँगी और फिर साथ ही मैं डाल दूँगी ऑयल। आप लोग बताएं आप लोगों का फ्राइडे का दिन कैसा गुजरता है। सबका ये तकरीबन बिज़ी गुजरता है क्योंकि अक्सर पाकिस्तान में तो सबको छुट्टी होती है फ्राइडे को। और ये अब मैं डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, और साथ ही साथ मैं इसमें डाल दूँगी अब बाकी सारे स्पाइसेस। रेड चिली पाउडर डालूँगी हल्का सा 1 चम्मच, ये बड़ा है ज़्यादा भर के नहीं क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी डाली थी, वो भी थोड़ी स्पाइसी वाली थी, तो नॉर्मल सा 1 चम्मच डाला ये। और 2 टीस्पून मैं डालूँगी हल्दी के इसमें अब, और साथ ही साथ मैं इसमें डाल दूँगी सूखा धनिया, और थोड़ा सा मैं डालूँगी ज़ीरा। ये जी अब मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, 2 तकरीबन ये भर के ना चम्मच इसके ऑयल के। तो फिर जब इसकी अच्छी तरह से बुनाई हो जाएगी तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी चिकन। अब टाइम आप लोग देख रहे होंगे 1:34 हो गए थे, और चिकन की उधर मसाले की बुनाई हो रही थी। ये नाश्ते के बर्तन अब मैं धोने लगी थी। सुबह हालांकि सारे मैं जब मेरे हस्बैंड जॉब पे गए बच्चों का लंच बनाया वो वाले सारे धो के रखे थे बर्तन। तो फिर आपको पता है बर्तन तो नहीं सारा दिन ख़त्म होते, उसके बाद भी फिर जब उर्वा स्कूल चली गई उसकी बॉटल और मेरे हस्बैंड के नाश्ते के बर्तन वो पड़े हुए थे, वो धोए साथ अब अपने नाश्ते के। तो ये जी ये देखिए चिकन मैंने धो के रखा हुआ था, फिर भी उसमें से एक्स्ट्रा ब्लड निकल आया। तो ये होता है फ़ायदा पहले धो के रखने से। अब इसको फिर दोबारा मैं धो के तो अब डाल दूँगी। ये देखिए मसाला मेरा अच्छी तरह से हो गया, भुन गया। तो अब ये मैं डाल दूँगी इसमें चिकन, और फिर करूँगी इसकी बुनाई। मेरा तो आज इरादा था कि इसमें मैं ना आलू नहीं डालूँ, बस हल्की सी ग्रेवी, जो मेरे हस्बैंड को ज़्यादा ना पतला जिसको शोरबा कहते हैं वो नहीं पसंद, मैं थोड़ा गाढ़ा ही जो सालन होता है ना गाढ़ा गाढ़ा सा जिसको कहते हैं, ठीक सी ग्रेवी वो बनाती हूँ। अब जी मैं बच्चों को लेने जा रही थी, हांडी की मैंने कर दी थी आग बंद, और ये मैंने लगा दी थी सूरत का हफ, क्योंकि जिस दिन नहीं पढ़ी जाए तो आपको पता जुमे वाले दिन इसको पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। तो आज बस मैं सारा काम जल्दी जल्दी में था, तो फिर मैं ये कि जिस दिन ना पढ़ी जाए उस दिन मैं लाजमी घर में लगा देती हूँ टीवी पे, ताकि आवाज़ ऊंची करके सारे घर में इसकी आवाज़ जाए और अल्लाह पाक इसकी बहुत बरकतें होती हैं। तो जी अब ये मैंने उर्वा को कर लिया स्कूल से पिक, इसको लेके अब मैं जाऊँगी मैकडोनल्ड, इसने फ्राइज़ लेनी थी। फिर Hey guys, so I came back from school and I got some food bags and yeah, bye guys. और अब जी ये आ गए हैं हिबा को स्कूल से लेने के लिए, लाइन में लग गए हैं। तो काफ़ी लंबी लाइन होती है उसको हिबा को। अब ये जी टाइम हो गया हिबा का। अब घर वापस आके तो फिर मैंने दोबारा से आग जलाई थी। तो अब ये मैं डाल रही हूँ इसमें धनिया। हांडी ऑलमोस्ट डन हो गई थी, और 2 मैंने आलू डाल दिए थे, पहले मैंने नहीं डालने थे। तो साथ ही मेरे हस्बैंड की शाम को कॉल आई, तो पूछ रहे थे कि आलू डाले सालन में। मैंने कहा मेरा तो आज इरादा नहीं था। कहते नहीं डालो, उनको आलू बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैंने 2 छोटे छोटे मीडियम साइज़ के पोटैटो काट के इसमें डाल दिए थे, और बस ये जी अब इसमें गरम मसाला डाल के वो मैं कवर कर दिया। तो मगरिब से पहले का ये टाइम है। अब ये मैं हिबा के लिए आटा गूंदने लगी हूँ, सेल्फ राइजिंग आटा नान का। आज उसने शवारमा खाना था। चिकन तो मैंने उसका सुबह ही बोनलेस चिकन शवारमे का मैरिनेट करके रख दिया था। जब मैं सुबह हांडी बना रही थी ना, उससे पहले मैंने किया था वो, मैंने उसका वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि मैं जल्दी में थी। तो ये जी आटा गूंद दिया। अब इसके ऊपर मैं ऑयल लगाऊंगी और फिर इसको माइक्रोवेव में रख दूंगी आधे घंटे के लिए, क्योंकि अभी बस मगरिब का टाइम इसके बाद होने वाला था। फिर मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ के तो बच्चों को खाना दिया था। बच्चों का मेरे टाइम फ़िक्स है,
माशाल्लाह से ये है कि मगरिब के टाइम दोनों ने खाना खाना होता है। ये जी चिकन मैंने मैरिनेट किया था, तो ये जी अब मैं इसको रखूँगी ओवन में। आटा थोड़ी देर ये है कि फिर अच्छी तरह गर्म जगह पे रख दो तो राइज़ हो जाता है। और ये देखिए जी सालन भी माशाल्लाह से मेरा बन गया। सालन की फाइनल लुक है ये। और जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने थोड़ा पतले वाला शोरबा नहीं किया था, हमें नहीं पसंद वो। तो अब जी मैं बनाने लगी नमाज मगरिब की पढ़ के हिबा का नान, और वो उधर बन रहा है हिबा का चिकन। तो हिबा ने खाया था शवारमा, उर्वा ने खाया था जो आज मैंने सालन बनाया, आलू और चिकन को मैंने धो के उसको उसके साथ खिला दिया था। तो मैं मेरे हस्बैंड के आने पे खाना खाती हूँ, 8 बजे आते हैं वो जॉब से। तो वो ये कि बच्चों को खिला के ना फिर तसल्ली हो जाती है। फिर बच्चे ने रात को दूध वगैरह पीना होता है, फिर अगर खाना लेट खाएं तो फिर दूध नहीं पीते बच्चे। तो अब जी ये बस ये हिबा का नान बन रहा है। ये देखें कितना अच्छा राइज़ हो रहा है, बबल आपको ऊपर नज़र आ रहे होंगे नान के। ये देखिए, तो ये जी अब मैं करने लगी इसका हिबा का शवारमा। असेंबल करूँगी इसमें चिकन वगैरह सारा कुछ। हिबा लेटस वगैरह और सैलड, अनियन, टमेटो कुछ भी नहीं लाइक करती। तो ये कि सिंपल था, बस मेयोनीज़ और केचप लगा के साथ चिकन तो रैप करके मैं इसको दे देती हूँ। जिस दिन मैंने खुद इंशाल्लाह अपने लिए बनाया ना, तो मैं आपको प्रॉपर उसकी रेसिपी दूँगी। वो एक सेसमी सीड के साथ और दही के साथ ना उसको ब्लेंड करके एक डिप बनती है बहुत अच्छी। पाकिस्तान में जो सही शवारमा मिलता है ना, उसका वो जो सॉस होता है वो वाला बनता है। तो इंशाल्लाह वो मैं सारी सैलड और वो सॉस के साथ आपको बना के दिखाऊंगी किसी दिन। तो हिबा का तो बस ये सिंपल सा होता है, चिकन मेयोनीज केचप और ब्रेड पे लगा के ये नान पे। उर्वा नहीं खाती, उसको ये स्पाइसी लगता है। तो बस ये अब हिबा को दूंगी। और यहीं तक थी जी मेरी आज की वीडियो। और आगे आप लोग सालन की और शवारमे की फ़ाइनल लुक देखें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको पूरा वॉच किया करें और लाइक किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।